सभी साथी को नमस्कार। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं अजीतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत खटखड़ अजमेरी के अंदर, जहां पर आप सभी को पता है कि आज पंचमुखी व दक्षिणमुखी श्री बालाजी महाराज कष्टभंजन के मंदिर में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आज उसके महाराज श्री हैं, उनके ऊपर चादरपोशी का भी कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे काफ़ी विद्वान हैं, हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज का ये कार्यक्रम है बड़ा ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम को लेकर आज की क्या क्या रूपरेखा है। जी महाराज जी बताइए आज के कार्यक्रम को लेकर। यह बहुत सौभाग्य की बात है। यह हमारे क्षेत्र में पहला काम है और ऐसा होना ही चाहिए। इसी से जो है कुछ सद्भाव होगा, इसी से प्रेम भाव बढ़ेगा लोगों में और ऐसा ही सब कुछ होगा। जी आगे हम बात करना चाहेंगे महाराज श्री से कि आज आपके गांव जो पंचायत इसमें कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर कितनी बड़ी खुशी होगी आप। हाँ अल्लाह जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो अजमेरी में भूदेवदास जी महाराज हैं, उनकी चादरपोशी का कार्यक्रम आज ही हुआ है और आज ही यज्ञ का जो झंडारोहण हुआ है और भूमि पूजन हुई है। तो गांव में अति उत्साह है। पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सभी लोगों को उत्साह है कि ब्राह्मण संत हैं और गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो भगवान ने भी अपना अवतार लिया है। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं वेधशाला बनाऊँगा, गौशाला बनाऊँगा और यज्ञ से बरसात होती है। जब यज्ञ का काम सुचारू रूप से हमने चालू किया, जेसीपी बुलाकर साफ सफाई का काम किया परसों, उसी दिन से बरसात चालू है और कंटिन्यू है। तो ये यज्ञ होगा, सार्थक है। यज्ञाचार्य श्री कृष्ण कुमार जी हैं, वो बड़े विद्वान हैं, उनके सानिध्य में ही यज्ञ संपूर्ण होगा और सभी विद्वानों के द्वारा अच्छे अच्छे विद्वान बुलाए जाएंगे। तो यज्ञ से सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, जन कल्याण होगा। बस जी बहुत आगे हम राजू जी महाराज हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही यज्ञ महाराज का ध्वज पूजन हो उसके बाद तुरंत बरसात चालू हो जाती है। क्या कहेंगे सर। ये तो विद्वान लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग हैं, इनकी मंत्रों में इतनी ताकत है कि इंद्र भगवान को भी एक बार तो देखना पड़ता है ब्राह्मणों का निवेदन। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में पहला यज्ञ होगा, भूमि पूजन हुआ है, झंडे का पूजन हुआ है और विशाल भंडारे का आयोजन कल से यहाँ 21 स्थानों का जो गोठिया गुरु गोठियाओं का कार्यक्रम होता है वो भी हुआ। और अब महाराजों की विदाई, संत महात्माओं की विदाई, ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी खुशी का माहौल बन रहा है और लोग खुश होकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोग काम करते रहे। और हमारे यज्ञाचार्य श्री कृष्ण जी शर्मा और बताएंगे यज्ञ के बारे में। जी आगे हम महाराज से बातचीत करना चाहेंगे। आप भी कथा करते हैं सर, मैंने इससे पहले भी कई बार देखा है, बहुत अच्छी कथा करते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 11 अक्टूबर से श्री राम मारुति महायज्ञ होने जा रहा है। इधर श्री राम मारुति महायज्ञ और इधर भगवान राम की कथा रूपी गंगा बहेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों, समस्त क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि इस यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आकर के अपनी आहुति देकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इससे बढ़कर के कोई संसार में काम नहीं है, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संतों का समागम, ऐसा यज्ञ और ऐसी भगवान की कथा रूपी गंगा कभी कभी परमात्मा की कृपा होती है जब मिलता है। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज कृष्ण जी के द्वारा सुंदर मंत्रों का उच्चारण होगा, इधर भगवान की कथा रूपी गंगा बहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय गोविंद, जय गोपाल। आगे हम सीधा बातचीत करना चाहेंगे जो इस महायज्ञ में जो आचार्य रहेंगे श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा जी हैं, बड़े विद्वान हैं और काफ़ी युवा भी हैं। कृष्ण कुमार जी, ये सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए कि महायज्ञ कब से शुभारंभ होने वाला है, कब तक चलेगा, कितने दिनों को होगा। ओम जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं, आप धार्मिक समाचारों को चारों तरफ फैलाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि यह कार्यक्रम कब से आरंभ होगा, कब तक चलेगा, कितने दिनों का होगा। यह कार्यक्रम, इसका नाम है श्री राम मारुति महायज्ञ। यहाँ हनुमान जी का यह धाम है, दक्षिणमुखी मंदिर है, इसलिए इसको दक्षिणमुखी कष्टभंजन बालाजी बोलते हैं। अजमेरी में यह विराजित है। न केवल अजमेरी,
बल्कि यह संपूर्ण परिक्षेत्र आज उल्लास के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहा है। यहाँ भूमि पूजन, ध्वज स्थापन, ये दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, प्रायश्चित हवन हुआ है। सभी संत यहाँ पधारे हैं, मंडल के और मंडल के बाहर के भी संत पधारे हैं। यहाँ जो भूदेवदास जी महाराज हैं उनकी आज चादर पोछी हुई है। उनका आज इस मंदिर के संचालन का विधिवत मंडल के पंचों के द्वारा दायित्व उनको प्रदान किया गया है। लिखित दायित्व जो वैधानिक रूप से मतलब लेजिटिमेट काम आज यहाँ हुआ है। इस मंदिर के दायित्व को संभालने के पश्चात ही ये यज्ञ करने के अधिकारी हो पाते, इसलिए ये कार्य पहले हुआ है। 51 कुंडीय यह यज्ञ होगा। बस्ती माता इसको बढ़ाना चाहेगी तो थोड़ा 108 तक पहुँचेगा यह। और बस्ती माता यहाँ पर जिस प्रकार से धीरे धीरे जुड़ रही है, बच्चों का उत्साह है, माता बहनें, सभी लोग, युवा बुजुर्ग, सभी साथी जो जुड़ पा रहे हैं। देखिए संख्या शुरू में कम नज़र आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जनता जनार्दन की संख्या बढ़ रही है। और सारी बस्ती को शीर को काम है, रले मिले काम है। सारी बस्ती एक डाल रलसी मिलसी, और कोई कण देसी, कोई मण देसी, कोई 10 रुपये देसी, कोई 100 रुपये देसी, कोई लाख देसी, सैको छोटो दाणों और टको मिला। और यो काम तो बड़ो है, करोड़ों को काम है, लेकिन यह काम ने करवाली बस्ती है। कोई भी काम ने जचावाली बस्ती है, या सारी बस्ती मिलसी री काम ने जचासी। मेरी यह उम्मीद है, मेरी यह आशा है, भगवान से प्रार्थना है कि 11 अक्टूबर से ले और यो 9 दिवसात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ 51 कुंडा को जय जयकार के साथ, अजमेरी की जय जयकार, आँकी बस्ती की जय जयकार, खटकड़, किशोरपुरा, हाथीदा, सांवड़पुरा, आसपास का टटेरा तोड़ी का सारा गाँव की जय जयकार के साथ ये परिक्षेत्र की जय होगी और इस मंदिर की भी विजय होगी। यह धर्म का काम है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार से महाराज इसमें लगे हुए हैं। भूदेवदास जी महाराज की विश्राम नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से मैं इन सभी विद्वानों का, स्थानीय विद्वानों का, राधेश्याम जी महाराज का, हमारे नाथू जी महाराज हैं, राजू जी हैं और अन्य जो पधारे हुए हैं सभी ब्राह्मण देव, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे कथावाचक, गौ भक्त, गौ सेवक रणवीर जी भाई शेखावाटी से पधारे हुए हैं। ये यहाँ 9 दिन तक आपको राम कथा रसपान करवाएंगे। और गौ सेवक देखो, यहाँ विभिन्न जगहों से गौ सेवक भी पधारे हुए हैं। ये गौशाला चलाते हैं हमारे भगवान सिंह जी। तो ऐसे लोगों का एकत्रित होना ही धर्म को प्रगति देता है। और धर्मो रक्षति रक्षित है। यदि धर्म की रक्षा की जाती है तो वह रक्षित धर्म हमारी भी रक्षा करता है। इसलिए यह प्रयास निरंतर करना चाहिए हमें कि हम हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। रक्षा का तात्पर्य केवल इतना है कि हम हमारा दायित्व पूर्णता के साथ निभा लें। नहीं तो सनातन धर्म है, जिसका नाम ही सनातन है, उसका भक्षक कोई बन नहीं सकता है। उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसकी रक्षा से तात्पर्य इतना ही है कि हम जो हमारा दायित्व है उसको मात्र निभा लें। उसको निभा गए तो हमने उसकी रक्षा ही कर ली, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। जो जिसका कोई आदि है ना अंत है, वह हमारा सनातन धर्म है। सनातन मतलब निरंतर जो चलता आ रहा है, आदि अनंत जिसका नहीं है, वैसा सनातन धर्म। इसकी विजय होगी, इसकी जय होगी। और इस क्षेत्र परिक्षेत्र में ऐसी गूंज उठेगी कि मैं आँखों कि जटवित देखो सोशल मीडिया पे, जटवित देखो राजस्थानी न्यूज़ पे, जटवित देखो नेशनल टीवी पे। अजमेरी का नाम इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ झड़ाया धाम का। झड़ाया धाम चौथे 5वें दिन के बाद उस परिक्षेत्र के शेखावाटी के जो लोग दुबई रहते हैं, अरब देशों में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, इराक में, उन देशों में रहने वाले लोगों ने भी चंदा देना वहाँ पर शुरू किया। ऑनलाइन उन लोगों ने चंदा भिजवाया। उनको पता लगा, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना में है, तुरंत देखो अजमेरी की घटना अमेरिका में पहुँच जाए मिनट में, ये बात है डाल से, और फिर 2 मिनट बाद चाहे अमेरिका भी चाहे तो वो जुड़ो हुए तो सोशल साइट से वो देख सका है कि भाई अरे यार अजमेरी की 2 मिनट पहले ही घटना ना अमेरिका में बैठे आदमी देख सका है। तो आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग होंगे, यदि आपके कर्म को देखकर वो मानते हैं, प्रेरित होते हैं और निश्चित रूप से होंगे कि वो सद्भाव का कर्म है, सत्प्रेरणा का कर्म है, तो वे लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। ये ईश्वरीय कर्म है, इसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो सहसु निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जिन्हें तप बलवे वो आशीर्वाद प्रदान करो, जिन्हें धन बलवे है वो धन प्रदान करो, जिन्हें और बलवे है आपको बड़भियाँ सहयोग प्रदान करो। जिसके पास जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ निवेदित करना चाहता है वो सभी पधारें, यहाँ निवेदन करें और यहाँ आनंद प्राप्त करें। बोलिए बालाजी महाराज की।